महादेव की व्यथा अब चरम सीमा तक पहुंच गई है। महादेव अपनी मनोवेदना चराचर जगत में निरंतर ढूंढ रहे हैं। जैसे वो उन दोनों मृगों के वियोग से कितने व्याकुल हो उठे थे। इसके उपरांत इस प्रतिमा के खंडित होने से उनकी पीड़ा देखिए, उनकी उद्विग्नता, उनके क्षोभ का उपाय क्या है ब्रह्मदेव? महादेव का शक्ति से मिलना असंभव प्रतीत हो रहा है। ऐसे में काम की आवश्यकता बढ़ती जा रही है नारायण। संसार से प्रेम विलुप्त होता जा रहा है। इस प्रकार तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। यही है अर्धनारीश्वर मुद्रा। भले ही क्षणिक रूप से महादेव को शांति तो मिली। महादेव के इसी रूप से उनके अर्धांश को आपने सृजन हेतु अलग करने का निवेदन किया था, जिसके उपरांत उन्हें अपने अधूरेपन की अनुभूति आरंभ हुई। महादेव की यह मुद्रा एक संकेत है कि अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। कहीं न कहीं एक आशा शेष है। नारायण, अब समय आ गया है, मुझे महादेव से भेंट करनी चाहिए। और कितना अपमान करवाएंगे, अपना और अपने साथ साथ मेरा भी। ब्रह्मलोक में मुझे प्रवेश नहीं मिला और बाहर देव ऋषि ने मुझसे कहा कि मैं प्रजापति बनने योग्य नहीं हूं। वो मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? तुम्हारी इसी उत्तेजना के कारण तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मुझे बात करने देना। प्रणाम प्रजापति दक्ष। आसन ग्रहण करें। जी। पिता और पुत्र एक साथ, कोई विशेष कारण? एक निवेदन लेकर आए हैं हम दोनों। कहिए। प्रजापति दक्ष, मेरा राज्य समृद्धि और उन्नति से वंचित होता जा रहा है, इसलिए मैंने यज्ञ करने का निर्णय लिया है। परंतु समस्या यह है कि मेरी सभी पुत्रियों का विवाह हो चुका है और इस यज्ञ में विशेष रूप से अविवाहित पुत्री द्वारा आहुति दी जाए यह अनिवार्य है। इसीलिए इस यज्ञ को संपन्न करने हेतु मुझे सती की आवश्यकता है।
उसकी उपस्थिति से यज्ञ सुसंपन्न हो जाएगा और मेरे राज्य की उन्नति के मार्ग खुल जाएंगे। असंभव। मेरी पुत्री सती कभी इस परिधि से बाहर नहीं गई और आप कह रहे हैं कि मैं उसे अपने आप से इतनी दूर भेज दूं। असंभव, असंभव। परंतु ब्रह्मदेव ने कहा था कि प्रजापति दक्ष अवश्य सहायता करेंगे। ऋषि अंगिरा उचित कह रहे प्रजापति। उस यज्ञ में केवल सती ही आहुति दे सकती है। ऋषि अंगिरा का संपूर्ण अधिकार है आपसे सहायता मांगने और उनकी सहायता करने का दायित्व आपका ही तो है प्रजापति। किंतु मुझे एक चिंता है प्रजापति। अंगिरा ऋषि का राज्य उत्तर दिशा की ओर है और वहां तक पहुंचने के लिए मार्ग में भयावह वन पड़ता है और यह बात सभी को भली भांति ज्ञात है कि आज तक किसी भी अन्य व्यक्ति ने वहां प्रवेश नहीं किया है। सती नहीं जाएगी और विशेष तौर पर उत्तर दिशा की। ऋषि अंगिरा, आप अपने इस यज्ञ के लिए हमें कोई और उपाय सोचना होगा। प्रजापति दक्ष, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ कहूं। कहिए। आपने स्वयं निर्धारित किया है कि सबका आचरण कैसा होना चाहिए। आप ही ने नियम बनाए हैं। उनमें एक नियम यह भी है कि यदि कोई सहायता मांगे तो उसे अवश्य सहायता देनी चाहिए। क्या आप अपना ही बनाया हुआ नियम तोड़ देंगे? हम सती की सुरक्षा का संपूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं। आप प्रस्थान कीजिए, मैं सती को भेज दूंगा। किंतु उसकी सुरक्षा का दायित्व मेरे अतिरिक्त मैं किसी और पर नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद प्रजापति दक्ष। मेरी प्रजा के सबसे बलिष्ठ और सर्वशक्तिशाली व्यक्ति अंगिरा ऋषि के इस यज्ञ में सती के साथ जाएंगे। मेरे वरिष्ठ मंत्री और सती की बहनें भी साथ में होंगी। पालिकी के चारों ओर सुरक्षा के कड़े प्रबंध होंगे। पूरे मार्ग में अभेद्य घेरा होगा। महादेव, संकट, दुविधा, अनिश्चितता बढ़ती जा रही है महादेव। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप इस रूप को त्याग कर अपने वास्तविक रूप में लौट आए। सृजन के कार्य हेतु आपकी भूमिका अति आवश्यक है महादेव। अब आप ही बताएं, क्या उपाय
आप हमें आदेश दीजिए कि आपको सामान्य रूप में लाने हेतु हमें क्या करना चाहिए। यही मेरा सामान्य रूप है ब्रह्मदेव। जब आपने प्रकृति को मुझसे पृथक किया था तब सब कुछ सामान्य ही तो था और अब भी सामान्य ही है। ना कोई अंतर था और ना ही कोई होगा। मुझसे कोई अपेक्षा न रखिए ब्रह्मदेव। मैं किसी भी सांसारिक कार्य में आपका और नारायण का सहभागी नहीं बन सकता।